वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मरमर की आवाज़ किस अंग से संबंधित है। कह रहा है कि जो साउंड मरमर है ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1 लिवर, जिसको आप हिंदी में यकृत कहते हैं, दूसरा है हार्ट जिसे हृदय कहते हैं, तीसरा लंग्स जिसे आप फेफड़ा कहते हैं, और चौथा है इंटेस्टाइन जिसे आप आंत कहते हैं। तो गेस करिए, देखिए कौन सा हो सकता है जो आपके बेसिकली मरमर की साउंड किस ऑर्गन को कोरिलेट कर रही है। तो आंसर में आपको मिलेगा कि जो साउंड है ये किससे आती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हार्ट से। अगर मरमर की साउंड आई तो जान लीजिए कि मरना निश्चित है, मर जाएंगे, श्योर है। ओके, दूसरे पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा हार्मोन्स केवल रात्रि में स्रावित होता है। विच हार्मोन सिक्रीट इन नाइट। कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो केवल कब सिक्रीट होता है, रात्रि में, और वो भी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, मानव की बात कर रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सेरोटोनिन, दूसरा कह रहा है मेलेटोनिन, तीसरा कह रहा है एंडोर्फिन, और चौथा कह रहा है एड्रेनालिन हार्मोन्स। तो सपोज करिए, आप गेस करिए कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, एंडोर्फिन और एड्रेनालिन हार्मोन्स में ट्राई करिएगा, समझ में आ रहा। आइए देखते हैं। कह रहा है ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो नाइट में सिक्रीट होता है। तो वो है मेलेटोनिन हार्मोन्स, ये दिन में सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन हार्मोन्स ये नाइट में है, ये लविंग हार्मोन्स है। एड्रेनालिन को हम आप क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, या इसी को आप कहते हैं फाइट और फ्लाई हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, उड़ो या लड़ो हार्मोन्स। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है दैट्स राइट आंसर, मेलेटोनिन हार्मोन्स, जो कि बेसिकली हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है और आपकी पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कौन सा प्रारंभक या स्टार्टिंग कोडान है। स्टार्टिंग कोडान आप पढ़े होंगे जब ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस में आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने AUG, दूसरा है UGA, तीसरा है UAA, और ऑप्शन नंबर 4 है UAG। देखिए AUG एडेनोसिन, ये एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन, फिर कह रहा है कि यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन। ऑप्शन में है स्टार्टिंग कोडान पूछ रहा है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टार्टिंग कोडान क्या होता है। बेसिकली AUG को कहते हैं। अगर वो यहाँ पूछता कि नहीं स्टॉपिंग कोडान क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को स्टॉप करता है, बंद करता है, तो आपको मिलेगा UAA, UGA, UGA, UAA, UAG। तो देखिए UAG, UAA, UGA ये बेसिकली कैसे हैं, स्टॉपिंग कोडान्स है। लेकिन आंसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग कोडान्स कौन सा है। तो आंसर होगा AUG को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग कोडान्स कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा शुक्राणु या स्पर्म को पोषण कौन देता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है शुक्राणु को। तो न्यूट्रिशन, शुक्राणु को न्यूट्रिशन या स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है। ऑप्शन है नंबर 1 सर्टोली कोशिका, दूसरा है लीडिंग कोशिका, तीसरा है स्क्रोटम, और चौथा है एपिथेलियम। ट्राई करिएगा। देखिए सर्टोली, सेल ऑफ सर्टोली, लीडिंग सेल्स, स्क्रोटम्स और एपिथेलियम। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट दैट इज राइट आंसर, सर्टोली कोशिकाएं ये क्या करती हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा कोशिका की आत्मा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी शायद आपके टच में अब तक ना आया हो। कोशिका की आत्मा पूछ रहा है कि सेल ऑफ सोल क्या है। कोशिका की आत्मा आप तो समझते होंगे ना कि बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है उसको हम आप सेल कहते हैं, बट यहाँ कह रहा है कि सेल की आत्मा, सेल की सोल कौन है। तो देखिए ऑप्शन में है न्यूक्लियस, क्रोमोजोम्स, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा लगेगा कि विवादित है, बट दिमाग लगाइए तो आपको आंसर मिलेगा न्यूक्लियस नहीं हो सकता, क्रोमोजोम्स बिल्कुल नहीं होगा। आंसर देखिए साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में है। तो प्रोटोप्लाज्म को तो हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य,
और साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य बेसिकली क्या होता है, जीव द्रव्य का एक पार्ट होता है। और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हक्सले सुने होंगे, उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई ये भी कहे थे। तो आंसर आपका सी जो है राइट आंसर होगा। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मा। और ऐसे क्वेश्चन से जुड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट में बने रहिए। अगले लेक्चर में हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से और कॉम्पिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।